नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बैंक की एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बैंक खुद आपको सामने से कभी नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बैंक की ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी के बारे में, जहां हम ये समझेंगे कि किस तरह आप अपने सेविंग्स अकाउंट पर एफडी जितना रिटर्न या फिर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ समझते हैं कि ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी क्या होती है, ये कैसे काम करता है और साथ ही इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फैसिलिटी किन ग्राहक के लिए सही होगा और साथ ही किन के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी बैंक की आखिर क्या है। आज हम सबके पास एक या इससे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट तो डेफिनेटली होगी और इस सेविंग्स अकाउंट में हम अपनी जीवन भर की जमा पूंजी डाल देते हैं ताकि हमारा जब हम चाहें तो अपना पैसा ऑटोमेटिकली निकाल लें और जब चाहें वो उतना वहीं पे रहे, बैंक में रहे, सेफ रहे और इस पर हमको बैंक्स कुछ इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज HDFC की बात करें तो HDFC आपको एनीवेयर बिटवीन 3 to 3.5% का इंटरेस्ट दे रही है ऑन सेविंग्स अकाउंट। वहीं और एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर 3.5% का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है पर एनम। अब ऐसे में और एक फैसिलिटी है बैंक की जहां पर आप अपने पैसे को कुछ पीरियड के लिए पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन पर आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो आज आपको HDFC, सेम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, HDFC आपको 7% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं अगर हम कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये FD पर आपको 7.2% पर एनम का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। अब ऐसे में बहुत से कस्टमर्स तो यही सोचते हैं कि काश एक ऐसी फैसिलिटी होती हमारे पास जहां पर हम चाहे तो अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में ही रखें, लेकिन इस पर हमको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, यानी कि FD जितना इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाए। तो ऐसे में बहुत से बैंक्स आज भारत में ऐसे हैं जो आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑफर करते हैं। अब ये ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी क्या होता है? अब ये होता है कि जहां पे बैंक्स कस्टमर्स को ये ऑफर करते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए, लेकिन एक लिमिट के ज्यादा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा आते हैं, एक्सेस अमाउंट आता है, तो उस एक्सेस अमाउंट को हम ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेट्स से कोटक महिंद्रा में। अब ये कोटक महिंद्रा मुझे ये बोलता है कि भाई अगर आपके बैंक अकाउंट में आज 20,000 रुपए है तो एक लिमिट सेट कीजिए। अब मैं ये लिमिट मान लेते हैं कि 5,000 एज सेट कर देती हूँ। तो ये 5,000, जब भी मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में 5,000 से ज्यादा का पैसा डिपॉजिट होता है तो ये एक्सेस जो अमाउंट आता है 5,000 या इससे ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में अब मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 सेविंग्स अकाउंट में है और बाकी के 5,000 FD में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे जो लिमिट आपने सेट की है उसके बाद जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है वो FD में कन्वर्ट हो जाता है। अब और एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अब मेरे कोटक महिंद्रा में किसी ने एक दिन 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिया है। अब ये 10,000 क्या होगा, मैंने कहा कि आपको मेरे सेविंग्स अकाउंट में 15,000 रुपए हैं। अब बाकी के जो 10,000 आए हैं मेरे को कहीं और से, ये 10,000 का मेरा एक दूसरा FD खुल जाएगा। फिर मान लेते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने 7,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं। अब इस 7,000 का मेरा बन गया तीसरा FD। ऐसे करते करते जब भी जो भी लिमिट है मैंने यहाँ पे रखा है 5,000, तो ये 5,000 से ज्यादा जब भी मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे क्रेडिट करता है तो उस अमाउंट का ऑटोमेटिकली FD बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी। वहीं और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने कभी 3,000 रुपए डाल दिए, तो क्या ये 3,000 रुपए भी FD में कन्वर्ट हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा, बैंक्स आपको कहते हैं कि एक लिमिट के बाहर ही आप अपने FD को खुलवा सकते हैं। तो 5,000 अगर मैंने लिमिट रखी है तो 5,000 से ज्यादा अमाउंट अगर आता है तो वो एज ऑटो स्वीप इन में चला जाता है, यानी कि इसका FD बन जाता है। और ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे FD बनते चले जाते हैं जब भी एक्सेस अमाउंट में मेरे बैंक में पैसे आते हैं। अब ऐसे में बहुत लोगों को भैया ये कंफ्यूजन भी होगा कि ठीक है,
मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, जब मैंने एक लिमिट सेट कर दिया, इसके बाद अगर मेरे को पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में तो वो एफडी चला जाएगा, एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़ गई, तब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मेरा जो एफडी है क्या मुझे ब्रेक करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा तो कैसे होगा? क्या इस पे पेनल्टी लगेगा? चलिए ये समझते हैं। अब इसी लॉजिक के साथ बनाया गया है रिवर्स स्वीप इन फैसिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं, सेम एग्जांपल पकड़ते हैं कि मेरे अकाउंट में आज 15,000 है, सेविंग्स अकाउंट पे 15,000 है। वहीं दूसरी ओर मेरा 4 एफडी ऑलरेडी बन गया है, एक है 5,000 का, एक है 10,000 का, एक है 7,000 का, बाकी है लेट्स से 8,000 का। तो ऐसे में अब मुझे जरूरत पड़ गई है चलो 30,000 रुपए की। अब 30,000 रुपए में 30,000 रुपए जब भी मुझे विड्रॉ करना है तो मैं कहाँ से करूंगी? तो इसके लिए क्या होता है, हम अवेल करते हैं रिवर्स स्वीप इन। यानी कि अभी जो 15,000 रुपए है ये तो मैं विड्रॉ कर लूंगी अपने सेविंग्स अकाउंट पर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आराम से ये पैसे निकाल सकती हूँ। वहीं दूसरा रिवर्स स्वीप इन में क्या होता है कि जो भी एफडी आपने कराई है, जो एक्सेस अमाउंट की, वो ब्रेक करके, उसको तोड़ के बैंक्स आपको आपके पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर जरूरत है 30,000 की, 15 तो मैंने ले लिए सेविंग्स अकाउंट से, बाकी का जो 15 है वो 1 या 2 एफडी तोड़कर मुझे दिया जाएगा, वो बैंक हमको तोड़ के देंगे। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि अगर मैं ये रिवर्स स्वीप इन का फैसिलिटी अवेल करती हूँ तो मुझे ये कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा एफडी मुझे तोड़ना चाहिए। क्या मुझे सबसे पहले वाला एफडी तोड़ना चाहिए, लास्ट वाला एफडी तोड़ना चाहिए, या क्या प्रोसेस क्या है इसका? तो ऐसे में बैंक्स आपको 2 फैसिलिटी या फिर 2 ऐसे फीचर्स देते हैं। इसके अंदर रिवर्स स्वीपिंग के अंदर 2 ऐसे फीचर्स होते हैं, एक होता है लीफो और दूसरा होता है फीफो। अब लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये मेथड क्या है, चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। लीफो मेथड अगर मैं ऑप्ट करती हूँ, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस केस में अगर मेरे केस में मैं मान लूं कि मुझे 8,000 रुपए का मैंने एफडी कराया है लास्ट, तो 8,000 रुपए सबसे पहले तोड़ेगा और वो 8,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फीफो मेथड अपनाती हूँ, ये ऑप्ट करती हूँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एफडी कराई है मैंने 5,000 रुपए की, वो तोड़ के बैंक मुझे मेरा पैसा वापस करेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बहुत मिल जाती है कि आपको कौन सा एफडी तोड़ना है, कहां से आपको पैसे निकालने हैं। तो अब आप भी सोच रहे होंगे मेरी तरह कि इसमें एडवांटेज क्या है। वेल, एडवांटेज यही है कि आपको इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और साथ ही आप ज्यादा अमाउंट का सेविंग्स कर पाते हैं और इस सेविंग्स पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके बैंक अकाउंट में एक एक्सेस अमाउंट चला जाता है, आ जाता है, तो उसका ऑटोमेटिकली एक एफडी बन जाता है। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो सेविंग्स करना तो जरूर चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती उनसे। वो हमेशा ये सोचते हैं कि चलो भैया इस महीने की सैलरी मिल गई है, इस महीने नहीं, अगले महीने कोई एफडी, बड़े अमाउंट का एफडी करा देंगे, अगले महीने नहीं, उसके बाद वाले महीने में हम एफडी करा लेंगे और ऐसे करके हम थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करेंगे। लेकिन बहुत बार हमसे क्या होता है कि हम सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि इस महीने तो हमारे पास पैसे हैं, अगले महीने भी पैसे होंगे, लेकिन सेविंग्स करने के बदले हम दूसरी जगह स्पेंड कर देंगे। कोई ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं यहाँ पे जरूरत पड़ गई, वहां पे जरूरत पड़ गई, ऐसे करके हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। तो ये फैसिलिटी एक बहुत ही कमाल का फैसिलिटी है जहां पर आप ऑटोमेटिकली अपनी सेविंग्स की ओर ध्यान देते हैं और ये फैसिलिटी, जैसे कि मैंने कहा, आपको ज्यादा रिटर्न भी देती है। एफडी जितना रिटर्न्स ऑन सेविंग्स अकाउंट एक बहुत ही कमाल का फैसिलिटी है ऑफर्ड बाय द बैंक्स। अब बात कर लेते हैं इसके बिगेस्ट डिसएडवांटेज की। अब क्या ये फैसिलिटी नुकसानदायक भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब ये किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है ये समझ लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा, इस फैसिलिटी में आपको क्या करना है, एक एक्सेस अमाउंट का एफडी कराना है। अब आपको पता होगा जब भी आप एफडी कराते हैं तो एक लिमिट होती है, यानी कि एक टेन्योर होता है जिससे पहले आप अपने अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ जब आप ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं, बहुत से बैंक्स आपको एक टेन्योर देते हैं, यानी कि एक सेट पीरियड देते हैं जिससे पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। तो ये टेन्योर हो सकता है, कभी कभी 6 महीने का हो सकता है, कभी कभी 1 साल का हो सकता है, और बहुत से बैंक 1 साल का ही टेन्योर यूजुअली रखते हैं, बट कुछ बैंक 6 महीने का भी देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी को ऑप्ट किया है और आप चाहते हैं कि एक लिमिट के बाहर आपका पैसा एफडी में कन्वर्ट होते रहे, और मान लेते हैं कि आपको 1 महीने या फिर 2 महीने बाद उन पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने अपने पैसे निकाल लिए,
तो ऐसे में बैंक आपको लेवी करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस या फिर पेनल्टीज। और बहुत से बैंक ये चार्ज एनीवे बिटवीन 0.5% टू 1% चार्ज करते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑफन ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, फिर वही पैसे आप डेबिट कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हैं, तब आपके लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कल को आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप विड्रॉ करते हैं, तब आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। और जब आप ये पेनल्टी भरते हैं तो जितना आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा था उससे कम रिटर्न आपको इस फैसिलिटी में भी मिल सकता है। तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल का है जिनको ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रांजैक्शंस नहीं करने होते और जिनको पता है कि अगले 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि क्या आपके लिए ये ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी अच्छा है या फिर नहीं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उनकी भी राय हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उनको क्या वो ये फैसिलिटी यूज करते हैं या फिर नहीं। अगर वो ये फैसिलिटी यूज करते हैं तो क्या उनके लिए ये अच्छा है या फिर नहीं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही अगर आपको बैंक के किसी भी स्कीम के बारे में इन डिटेल समझना है तो आज ही डाउनलोड करिए फ्रीडम ऐप और जानिए सारे सरकारी स्कीम्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।